वेलकम टू एसएम न्यूज इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए वीडियो देखें। सर, हमारी जो एक व्यापारियों की मांग है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेट का ऑफिस तो है जीएसटी का, लेकिन सेंटर का ऑफिस जो है वो जो हमारा ऑफिस है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर के बाद मंडी और मंडी के बाद शिमला में। तो हमारी डिमांड है यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनको अपने कार्यों के लिए मतलब बिलासपुर में जाना पड़ता है या बिलासपुर में अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर हमने नया जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ता है तो हमें वो सारा बिलासपुर के लिए फाइल जाती है और फिर बिलासपुर से वो वेरीफाई होके उसका हमें जीएसटी नंबर मिलता है। तो हम इसी डिमांड से या कोई और भी अन्य हमारी जो चीज़ें रहती हैं तो हमें सारा कुछ बिलासपुर से होता है। तो हमने डिमांड रखी थी, हमारी जो भी पीछे मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने डिमांड रखी थी, अनुराग जी से भी हमने इसकी डिमांड रखी थी और हमने ऑफिशियली व्यापार मंडल की तरफ से पत्र भी लिखा है, अपने अनुराग जी को भी लिखा है और साथ में सीजीएसटी वालों को भी लिखा है कि हमीरपुर में एक सर्कल ऑफिस होना चाहिए, जिससे ये व्यापारियों की जो मांग है वो पूरी करने के लिए बोला गया है। नहीं, जिस तरीके से जो जीएसटी डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है और जीएसटी कलेक्शन हो रहा है तो व्यापारियों की सुविधा के लिए मुझे लगता है ये हमारी मांग बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सुविधा व्यापारियों के लिए ही है। क्योंकि व्यापारी जो हैं वो सरकार के एक अवैतनिक कर्मचारी होते हैं और सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करके जमा करवाते हैं। और मुझे लगता है अपने जो एक अवैतनिक कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार प्रमुखता से चीजें कर रही है और जल्द ही मुझे लगता है हमीरपुर में ये ऑफिस खुल जाएगा। बिजनेस के हिसाब से मेरे को लगता है हमीरपुर में जो व्यवसाय है ज़्यादा है और यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है वो भी प्रदेश में अच्छे नंबर पे है। और जैसे ऑफिस भी खुल जाएगा तो लोगों को और सुविधा मिलेगी और टैक्स कलेक्शन की सुविधा आसान हो जाएगी। जो अभी हमारी मीटिंग हुई थी सीजीएसटी और जीएसटी वालों के साथ, उसमें भी हमने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि जो बाहरी व्यापारी हैं बिना टैक्स के यहाँ पे माल ला के बेच रहे हैं, तो कम से कम एक ऐसा प्रोविजन हमने बोला था कि बाहर से जो भी कोई माल, प्रदेश के बाहर से जो भी कोई सामान आए वो बिना जीएसटी के नहीं आना चाहिए, चाहे उसमें लिमिट कोई भी हो। हाँ, प्रदेश के अंदर जो है, जो हमारी 40 लाख की लिमिट है वो है, उसमें मतलब उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रदेश के बाहर से जो भी कोई सामान ला रहा है उसको बिना जीएसटी के प्रदेश में आने की मनाही होनी चाहिए। ये हमने जीएसटी विभाग से भी डिमांड रखी है कि वो हमारे सेंटर में ये चीज को लागू करने के लिए बोले, जिससे हमारे जो प्रदेश के व्यापारी हैं उनके हित सुरक्षित हो सके। देखिए, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अगर सरकार चाहे तो टैक्स चोरी को बिल्कुल रोक सकती है, जो बाहर से बिना बिल के माल आता है वो बिल्कुल रोक सकती है, लेकिन एक इच्छा शक्ति की बात है और धीरे धीरे सरकार कर भी रही है। धीरे धीरे चीजें स्मूथ हो रही हैं और लोग जो हैं, जैसे टैक्स स्लैब कम हो रहे हैं तो लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं साथ में। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और टैक्स जो है जीएसटी का कम होगा और लोग जो हैं अपने जीएसटी नंबर लेंगे और इस कार्य को स्मूथ करेंगे। टैक्स चोरी का जो मुझे लगता है अभी जो करंटली जो व्यवसाय लोग कर रहे हैं वो बहुत कम टैक्स चोरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा कारोबार हिमाचल में नहीं होते कि जो टैक्स चोरी के या उसके पीछे बढ़े। बहुत सी चीजें क्या होती हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि वो अपने तरीके से सही कर रहे होते हैं, लेकिन टैक्स उसके तरीके से शायद वो गलत कर रहे होते हैं। तो अभी जैसे अवेयरनेस कैंप लग रहे हैं, मुझे लगता है इनसे भी अवेयरनेस आएगी, लोगों को पता चलेगा कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कैसे हमने चीज़ों को स्मूथली करना है। क्योंकि बहुत सी जगह तो हमें हमारे व्यापारियों को यही पता नहीं होता कि टैक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, सर्विस का भी इसमें टैक्स होता है या और भी कोई टैक्स है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि जैसे हमारा अगर आपका जो किराया है, किराए पे भी आपका जीएसटी लगता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि किराए पे भी जीएसटी लगता है, क्योंकि हम बहुत से प्रदेश के लोग हैं जो किराया ले रहे हैं, क्योंकि किराए का भी नियमांकन है कि उससे ऊपर आपका अगर आप किराया ले रहे हैं तो उसको आपको जीएसटी लेना पड़ता है।
तो इसी तरीके से कल को अगर उन पे कोई टैक्स चोरी का लगता है और तो अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से वो टैक्स नहीं जमा करवा रहे हैं। अगर उनको पता होगा कि इस पे टैक्स लगता है तो वो जमा कराएंगे। इसी तरह व्यवसाय में भी बहुत सी चीजें ऐसी है कि लोगों को लगता है कि वहां पे टैक्स नहीं है या कम है या कैलकुलेशन का नहीं पता है। तो जैसे धीरे धीरे टैक्स डिपार्टमेंट इसको और विस्तृत तरीके से लोगों को अपनी सूचनाएं देगा, बताएगा, तो मुझे लगता है कि टैक्स चोरी बिल्कुल रुक जाएगी। और अगर टैक्स चोरी रुक जाती है तो मुझे लगता है कि जो टैक्स का स्लैब है बहुत ही कम हो जाएगा। और हमारे व्यापारी भाई जो मुझे अपने ध्यान में है, क्योंकि जब से मैं व्यवसाय कर रहा हूँ तो हमने अपने ध्यान में देखा कि बहुत कम लोग हैं जो टैक्स चोरी का मतलब की कोशिश करते हैं। वो हो सकता है नासमझी में वो चीज हो जाए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझ के टैक्स चोरी का काम, क्योंकि जो व्यापारी है वो किसी भी परेशानी से बचना चाहता है और वो कहता है कि अगर टैक्स लग रहा है तो जितना लग रहा है उतना उसको देने में उसको कोई गुरेज नहीं होता।